बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हिरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। उसने अपना तकिए कलाम दोहराया, हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल निकल गई। नाश्ते के लिए उसके पास टाइम कहाँ था, क्योंकि उसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर उसने सुक्का सांस लिया। शहर और सहर उसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थी। ये तीनों बहुत पक्की सहेलियां थी। वो तीनों जल्दी से असेंबली हॉल में पहुंची। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हीरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हीरा की तबीयत भी कुछ ऐसी थी, नटखट सी, शरारती सी, जो सभी को भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरी का टाइम हो गया। हीरा ने तो घड़ियां गिन गिन कर वक्त गुजारा। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर सबसे पहले जी भर कर नाश्ता किया। शहर और सहर ने अपनी पसंद की खाने की चीजें खरीदी और एक घने दरख्त की छांव देकर उसके नीचे आकर बैठ गई। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाई। हीरा और सहर उसके दाएं बाएं बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाए, सहर ने कहा। तो हीरा और शहर की आंखों में चमक आ गई। ये तो तूने बड़ी कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती नहीं थी, हीरा ने शोख अंदाज में कहा। वो तो ठीक है यार, घर से इजाजत कैसे मिलेगी, शहर ने मांद लहजे में कहा। हम किस लिए हैं, तुम फिक्र मत करो यार, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से, शहर ने हीरा की तरफ एक नजर डालकर शहर से पुरुम्मीद लहजे में कहा। चलो भाई, पहले जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे, और अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे, हीरा ने बेफिक्र होकर कहा। हाँ, तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना, शहर ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा भाई, बस करो लड़ाई और काम की बात करो, शहर बोली। मेरा ख्याल है कि मरी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियां हैं और वहां के मनाजर भी बहुत दिलफरेब हैं। अब लंबी कहानी ना शुरू कर देना, फितरत की मदाह, हीरा ने कहा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, शहर ने कहा। हाँ ना, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। अब तो कायल हो गई ना मेरी जहानत की, शहर ने फहरिया अंदाज में कहा। तो शहर और हीरा के चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई। चलो तो फिर प्लान डन हो गया। डन, सबने एक जबान होकर कहा। हम जाएंगे कब और कितने दिन रहेंगे? ये भी तो कम से कम एक वीक तो मस्ट है, शहर के सवाल के जवाब में हीरा बोली। शहर तुम भी तो कुछ कहो, हीरा ने शहर की तरफ इशारा करके कहा। कुछ नहीं, बस यारा मेरा दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम खूब एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, शहर ने कहा। और उसके साथ ही बेल बज गई और तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह उन्होंने अपने वालिदैन से पहली इजाजत लेने की कोशिश की, जो तकरीबन नाकाम रही, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई। यार अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। तुमने वो शेर सुना ही होगा, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम हैज मौजू से वो घबराया नहीं करते, शहर ने पुरुम्मीद होकर शोख अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसे करना, शाम को मेरे घर आ जाना, वहां बैठकर कुछ प्लान बनाएंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ठीक है ना? इस पर शहर और हीरा ने सर हिला दिया। शाम हो गई थी। शहर सहन में टहलते हुए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। इतने में वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुई। शहर ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उन्हें लॉन में बैठाकर खुद अंदर आ गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 3 जूस के गिलास रखे हुए थे। उसने वो शहर और हीरा को पेश किए और खुद एक उठा लिया। यार, हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम कोई बिस्किट भी साथ ले आती, हीरा ने जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र ना करो, मेरी अम्मी चाय बना रही हैं, वो ले आएंगी तुम्हारे लिए बिस्किट, शहर ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। बस करो, मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जानी चाहिए, शहर ने जरा तंग होकर कहा। और उन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया।
मैं और हीरा तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं, शहर ने कहा। वो क्या? वो ये कि मुझे और हीरा को इजाजत मिल गई है, शहर ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुंचा? हीरा ने जूस को गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। वो ना यार, वो ना मुझे ना इजाजत मिल गई है, शहर ने रुक रुक कर अफसुर्दा से लहजे में कहा। इस दौरान हीरा और शहर के चेहरे के तासुरात मुसलसल बदल रहे थे, मगर जुमला मुकम्मल होते ही दोनों ने खुशी से यस का नारा लगाया। चलो फिर पैकिंग शुरू करें हम सब, हीरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर करो, शहर ने जवाब दिया, मगर इधर हम सब रहेंगे। यार हम कहाँ रहेंगे? तुम भी बड़ी बेवकूफ हो हीरा, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? अब हम फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, शहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ हूँ, हीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, तो हमने कब कहा कि तुम बेवकूफ नहीं हो, शहर ने कहा तो सबकी हंसी निकल गई। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। हीरा, तुम्हारे बिस्किट, शहर ने पीछे से आवाज लगाई। तुम ज्यादा खुश ना होना, मैं तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हीरा ने पीछे से मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से बाहर निकल गई। उन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो तीनों हीरा के घर आई। वहां से उनके वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों बातें करती हुई खाते हुए वक्त का पता भी ना चला और वो मरी पहुंच गई। उन्होंने 2 कमरे बुक किए। उन्होंने 2 हफ्ते वहां रहना था। 10,000 अदा किए, कमरे की चाबियां ली और कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे काफी वसी और साफ सुथरे थे और जरूरत की हर शय वहां मौजूद थी। तीनों ने मुंह हाथ धोया, फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सेट किया। मेरा ख्याल था हम तीनों एक ही कमरे में सो जाती, शहर ने कहा। शाम के 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक में ही रहें। दूसरे में मैं सो जाऊंगी और तुम तीनों इस कमरे में दोनों सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, हम तीनों यहाँ सो सकते हैं, हीरा ने कहा। उसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गई। चूंकि वो थक चुकी थी इसलिए वो तीनों लॉन में ही बैठ गई और गपशप करती रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आई और अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गई। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह भी शहर और हीरा की आंख भी नहीं खुली थी कि शहर तैयार होकर उनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूं, तुम लोगों का दरवाजा क्यों नहीं खुला, शहर ने बरहम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की जरूरत क्या थी? तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग सो रहे होंगे, हीरा ने आंख मलते हुए कहा। ये सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं, शहर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का यहाँ इंतजार करती हूँ, फिर हम नाश्ता करने चलते हैं, शहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए तैयार, फितरत की पुरस्कार, अब वापस उस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चलें, हीरा ने शहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आज बिल्कुल परेशान की परी लग रही हो इस फ्रॉक में, शहर ने शहर की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं, परिस्तान में, हीरा ने शहर की तरफ इशारा किया। ओए खबरदार, जो मुझे जिन कहा, शहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई, अब लड़ाई ना शुरू करना, चलो नाश्ता करने चले, शहर ने फजूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। उसके साथ ही वो तीनों चल दी। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटे भर में नाश्ता किया, फिर उठी और बिल अदा करके बाहर निकल गई। वो लॉन में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, इसी बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, हीरा ने तजवीज देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हीरा, कमरे से मेरा और शहर का बैग ले आओ, शहर ने हीरा से कहा। हीरा जब वापस आई तो उसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मीलू का सफर करके आई हो? हमने तुम्हें परेशान तो नहीं भेजा था बैग लेने, जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, शहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरा ने जोर से बैग टेबल पर रखा और गुस्से में शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया था? मैं जोर लगा लगा के हलकान हो गई थी, मगर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम नहीं ले रहा था। यार मैंने दरवाजा तो लॉक नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हीरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खुला क्यों नहीं? शहर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो यार, चलते हैं मार्केट, शहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिर्फ खोली और 4 बजे तक वापस लौट कर आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई।
वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उन्हें तरोताजा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद शहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हिरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, शहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा जोर से बंद हो गया। भाई हवा से हुआ होगा, शहर ने घबराकर अपने दिल ही दिल में सोचा। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैं तो खामखा परेशान हो जाती हूँ। शहर ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद हिरा और शहर आ गई होंगी। उसने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस मुतवज्जे हुई तो उसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। उसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई नहीं था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हिरा और शहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान हो गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? शहर ने कहा। मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हिरा ने कहा। तुम इतनी घबराती क्यों हो? शहर ने शहर के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ करते हुए कहा। चलो काफी अंधेरा हो रहा है, अंदर चलते हैं, शहर ने कहा। चलो, हमारे साथ वाले रूम में कोई रहता है? शहर ने चलते हुए सवाल किया। नहीं, साल वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है। शहर ने अपने मामूलात उनके साथ शेयर किए। तुम्हें कैसे पता? हिरा ने शहर से सवाल किया। कल मैंने उन लोगों को टीवी लाउंज में देखा था और जो वो बातें कर रहे थे उनका कल जाने का प्रोग्राम है, शहर ने वजाहत की। अच्छा, तो तुम उनकी बातें सुनती रहती हो, हिरा ने शोख अंदाज में कहा। शहर का कमरा आ गया और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई और शहर और हिरा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गई। क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज्यादा थक गई थी। शहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं रात को कौन सा पहर था, उसे यूं महसूस हुआ कि कोई इसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर न आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप चल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज तो उसके हलक से निकल नहीं पाई थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ उसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया। शहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी। स्याह रंग का लिबास उसने पहन रखा था। उसके लंबे और स्याह बाल उसके शानों तक लटक रहे थे। शहर को ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज से टकराई और गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसने अभी अभी अपने कमरे में देखी थी। उसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। शहर ये देखकर परेशान हो गई और हिरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा धड़म से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से हिरा और शहर भी जाग उठी। क्या हुआ शहर? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे पाँव में जूते हैं और ना ही तुम्हारे सर पे दुपट्टा है, उसने इसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा। हिरा ने इतने में उसके पानी का गिलास पकड़ाया। शहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खत्म किया। क्या हुआ शहर? हिरा ने सवाल किया। बस कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे पास सो जाओ, शहर ने कहा। रात के 3 बज चुके थे। वो तीनों सो गई। फजर की अजान हो रही थी कि उनकी आंख खुल गई। वो उठी और नमाज अदा की और फिर नाश्ता करने चली गई। उन्होंने वापसी पर चंद जरूरत की चीजें ली और घूमने चली गई। शहर कल वाले मामले को अभी तक समझ नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ शहर रात वाले वाकये से अलग परेशान थी। हिरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान है। यार, कैमरा तो हम कमरे में ही भूल आए हैं। जाओ हिरा, तुम जाकर लेकर आओ। ओके, मैं जाती हूँ। हिरा के जाने के बाद शहर ने शहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी है, तुम अपनी बात बताओ, शहर ने कहा। इसके बाद उन दोनों ने अपने साथ होने वाले वाकयात एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए। उधर हिरा कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई खातिरखा रोशनी नहीं थी।
हीरा खौफजदा हो गई। उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा लेकर जो ही पीछे मुड़ना चाहा, वो ये देखकर वहीं जम गई कि उसके पीछे एक खूबसूरत स्याह लिबास में लड़की खड़ी है। उसके मुंह से खून बह रहा था। उससे हीरा और भी खौफजदा हो गई। हीरा को यूं परेशान देखकर उसने कहकहा लगाया। उसके कहकहे की आवाज से तो जैसे हीरा के जिस्म में सांसें दौड़ने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा बंद था। हीरा एक चीज के साथ बेहोश हो गई। उसकी आवाज सुनकर सहर और शहर भी आ गई। उन्होंने हीरा को उठाकर बेड पर डाला। जब उसे होश आया तो उन्होंने उससे वजह दरियाफ्त की, तो उसने अपने साथ होने वाला जो वाकया था वो उसे बता दिया। शहर और शहर ने भी अपने साथ होने वाले वाकये उसे सुनाए। उससे उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि यहाँ कुछ जरूर है। बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है। हमारा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब हम सुबह ही नीचे शिफ्ट हो सकते हैं और फिर जैसे ही कोई इंतजाम होगा हम वापस रवाना हो जाएंगे। हीरा ने कहा, अब हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है, शहर ने कहा। जो भी हो रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी, शहर ने फिक्रमंद होते हुए कहा। रात तो गुजारनी ही है, कुछ खा लेते हैं। हीरा किचन में कुछ जरूरी अशिया लेने चली गई। यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल आई। उन्होंने डिनर किया और थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद सोने के लिए लेट गई। हीरा और शहर तो सो गई, मगर शहर को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो चंद लम्हे के लिए सो गई थी। अब उसकी आंख खुल गई थी। उसकी तबीयत बेचैन हो रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। इतने में दरवाजा खुला और वही हसीना अंदर दाखिल हुई। कुकु कौन हो तुम? उसने एक भयानक कहकहा लगाया जिससे तमाम कमरा गूंज उठा। मैं तुम्हारी मौत हूं। अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकती, उसने कड़कदार आवाज में कहा। 2 लम्हे के बाद शहर ने फिर अपनी हिम्मत जमा करके पूछा, तो मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये जुमला शहर ने वक्फे वक्फे से और डरते डरते बमुश्किल पूरा किया। तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अलबत्ता संवार सकती हो। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। परसों मैं तुम्हारी जान ले लूंगी जिससे मुझे ताकत मिलेगी, मगर मैं तुम्हें अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, शहर ने बाहिम्मत लहजे में कहा। ए लड़की, आराम से दिन बसर करो, वरना आज ही काम तमाम कर दूंगी। तुम तो यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो। उसने वहां पड़ी रोशन की मुश्किल जिससे कमरे में नीम रोशनी फैल गई। शहर ने देखा कि कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब आत्मा उन पर चलती है तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर शहर को दुख हुआ। उसने पक्का इरादा किया कि इसको सजा जरूर देंगे। इधर जब हीरा और शहर की सुबह आंख खुली तो वो शहर को ना पाकर हैरान और परेशान हो गई और उसे ढूंढना शुरू किया, मगर उन्हें शहर कहीं ना मिली तो वो और भी परेशान हो गई। सारी रात जागने की वजह से शहर को अब नींद आ रही थी। उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। अगर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं तो ये आत्मा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस यकीन के साथ अल्लाह से उसे परेशानी से अपनी मदद जरूर निकालेगा। वो सुकून के साथ सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक औरत उसके पास आई है जिसने सफेद लिबास पहना था। उसने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये जिनजादी असल में एक हिंदू जिनजादी है जो अपने शोहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। ये बहुत अमीर थी। इसके शोहर ने इसे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया था। वो लालची था, उसने इसकी दौलत हासिल करना चाही। उसने अपनी इस बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया। जब उस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता हुआ देखा तो उसने इसे कत्ल किया। उसने वो लाश नीचे तहखाने में छुपाई और वो जिनजादी उसी की है जो तुम्हारे सामने आई थी। ये अपने शैतानी मंसूबों के लिए कि बेगुनाह लड़की को कत्ल कर चुकी है। तुम्हें इसका खातिमा करना होगा। जहां तुम सोई हो इससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है, तुम उसके जरिए नीचे तहखाने में उतर जाना। वहां उसकी लाश होगी, तुम उसे जला देना और अलमारी में पड़ी मूर्ति को उसकी आने से पहले तोड़ देना ताकि वो दोबारा ना आ सके और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हो सके। इसके साथ ही शहर की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, वो आत्मा वहां नहीं थी। वो जल्द ऐसे उठी और बाएं जानिब कदम बढ़ाने लगी और ठीक 10 कदम पर एक खिड़की थी। वो जल्दी से खोलकर नीचे उतरी। उसने मिशल हाथ में ले ली जिससे तहखाने में रोशनी हो रही थी, वरना वहां कुछ भी तलाश ना कर पाती क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था। उसने मिशल की मदद से उजाला किया। उसके साथ ही जैसे ही उसे उसकी लाश मिली उसने उसे जला दिया। उसके साथ ही आत्मा चीखती हुई अंदर आई। उसने फौरन पूरी कुव्वत से मूर्ति जमीन पर दे मारी जिसकी वजह से वो टूट गई।
उसके साथ ही आत्मा गायब हो गई। सहर ने अपने कपड़े झाड़े और बाहर निकल आई। उसके बाद उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। उसे पता था उसकी दोनों सहेलियां उसके लिए बहुत परेशान होंगी और वो खुश भी थी कि उसने एक बहुत बड़े फितने का खात्मा करके हजारों मासूम लोगों की जानें बचाई हैं। जब सहर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों उसकी तरफ लिपकी। कहाँ थे तुम दोनों, ने बेक वक्त सवाल किया। तो सहर ने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया उन्हें सुनाया। वो चंद दिन वहां रही और फिर वापस आ गई। आज भी जब उन्हें वो वाकया याद आता है तो एक खौफ की लहर उनमें दौड़ जाती है।